मैं परशुराम राय, बीएड थर्ड सेमेस्टर, विषय सामाजिक विज्ञान, कॉलेज श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई का छात्र हूँ। आज हम लोग बात करेंगे संघवाद के बारे में कि संघवाद होता क्या है। तो हम चलते हैं संघवाद की ओर। यह मेरा जो टॉपिक है संघवाद, वह राजनीति विज्ञान से संबंधित है। संघवाद का जो अंग्रेजी होता है वो फेडरलिज्म, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। जो संवैधानिक राज संचालन के उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकार संघ को विभिन्न इकाइयों हो जाता है। यानी कि संघवाद एक ऐसी राज संचालन की व्यवस्था है जिसमें कई राज्य मिलकर यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपस में जुड़कर एक संघ बनाता है। यही संघवाद है। इंडिया में फेडरलिज्म कनाडा से लिया गया है। सामान्य रूप से प्रभुसत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लिखित होता है, जो उस संविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। साधारणतः संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है, यानी कि जो संघ होता है उसमें उसका जो संघ सरकार होती है उनको यह जवाबदेही दी जाती है कि जिन्हें क्षेत्र विस्तार खर्चीला अथवा द्रुह होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत करते हों, अतः इन कार्यों को चलाने के लिए सबकी इकाइयाँ प्रतीत करते हैं। यानी कि एक संघ बनाते हैं जिसमें जितने भी राज्य होते हैं सभी उस संघ का एक नेता के रूप में, एक संगठन के रूप में मानता है। अतः इन कार्यों के चलने के लिए सब इकाइयाँ अपनी राज्य शक्ति का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषय में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषय में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान द्वारा लेते हैं। इस प्रकार एकात्मक संविधान यूनिटी संविधान के विपरीत संघात्मक संविधान एक ही संविधान के अंतर्गत राजद्वैध को स्थापना करता है। परिणाम स्वरूप ऐसे संघ के नागरिक दो प्रकार की सरकारों, संघीय एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ होते हैं। हम बात करते हैं कि संघवाद, तो हम को एग्जाम्पल के तहत हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है जिसमें 50 राज्यों का एक संघ है, जिसमें सभी राज्य का अपना अपना कानून तो है ही, उसके बावजूद भी अमेरिका का एक अपना कानून है। यानी कि 50 राज्य जो अलग अलग है वो सभी राज्य मिलकर कुछ शक्तियाँ जो अमेरिका की राष्ट्रपति होती है, जो संघवाद के मुख्य होते हैं, उनको देती है और कुछ शक्तियाँ अपने पास रखती है जो अलग अलग राज्य है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो यह संघवाद हुआ। यानी कि संघवाद का मतलब कि अलग अलग संघों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाता है जिसका एक मुख्य होता है और उसमें जो भी संगठन से जुड़े हुए राज्य होते हैं वो अपना कुछ शक्तियाँ एक संघ प्रमुख को देती है और वह उसके लिए कार्य करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संघात्मक संविधान की विशेषता। संघात्मक संविधान में निम्नलिखित विशेषता अपेक्षित होती है। प्रथम, राजनयिक शक्तियों का संघीय एवं राज्य सरकारों के माध्य संवैधानिक विभाजन। द्वितीय, संघीय संविधान की प्रभुसत्ता, अर्थात प्रथम तो न संघीय और न राज्य सरकार संघ से पृथक हो सकता है। यानी कि
संघवाद में जैसे भारत में भी हम ऐसा देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। इसका सबसे बड़ा विशेषता यह है कि इसमें भारत में कोई भी दूसरा राज्य इसमें जुड़ तो सकता है, यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि संघवाद का एक उदाहरण है भारत भी। तो भारत में अलग अलग राज्य इसमें जुड़ सकते हैं, मगर कोई राज्य अपने से अलग हो नहीं सकते हैं। तो यह इसका एक विशेषता हो क्या कि कोई भी राज्य इस संघ में एक बार आने के बाद वो अलग नहीं हो सकते हैं। प्रथम, द्वितीय संघात्मक संविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि होता है, यानी कि संघात्मक जो संविधान होता है और राज्यों के संविधान से ऊपर होता है। यानी कि हमारे यहाँ भारत में तो खैर प्रत्येक राज्य का अपना कोई विशेष नियम नहीं है, ज़्यादा कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि जो केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार नहीं मानेगी। मगर अमेरिका के संघवाद की हम बात करते हैं तो अमेरिका में राज्य का अलग नियम है, अलग नागरिकता है और वो अपने नियम से चल सकती है। मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सर्वोपरि जो भारत का कानून होगा वो सभी राज्यों को मानना है। चतुर्थ, संघात्मक संविधान संघीय एवं राज्य सरकारों के समझौते का अंतिम रूप से पुष्ट करता है, अतः ऐसे संविधान का व्यवहारिक रूप से अपरिवर्तनीय भी होना अपेक्षित है। कम से कम किसी एक पक्ष के मत से ऐसा संविधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। संविधान का परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि संघवाद का जो कानून होता है, संविधान होता है, उसको आसानी से हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसको परिवर्तित करने के लिए हमें कई परिस्थितियों से गुजरना होगा, वो भी उतनी आसान नहीं होती है। यानी कि हमें कई पक्ष को लेके चलना होगा, इस पर विचार विमर्श करनी होंगी, तभी हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। पंचम, किसी भी प्रकार के विवाद जो संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक कार्य संचालन में कर्तव्य, अधिकार अथवा साधनों के विषय में आ गए हो तो उनके निर्णय के लिए न्यायालय को संविधान के संघात्मक प्रावधानों की मीमांसा करने पर उस पर फैसला एवं अंतिम अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी संघवाद सरकार की एक विशेषता यह भी होती है कि अगर राज्य और देश के प्रमुख से विवाद हो तो वहाँ पे उसको फैसला के लिए न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो राज्य और केंद्र के बीच विवाद जो होती है उसको फैसला वो करती है। यानी कि संघवाद की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के साथ संघात्मक संविधान का एक आदर्श प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, जिसका निर्माण सन 1787 में 12 स्वतंत्र राष्ट्रों के संविदा के अनुसार हुआ था। इसके पश्चात कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं फ्रांस इत्यादि के संघात्मक संविधान का निर्माण हुआ है। भारत का संविधान भी जो सन 1950 से लागू है, संघात्मक संविधानों का एक नवीन दृष्टांत है। यानी कि भारत भी एक संघात्मक देश है और यहाँ का संविधान जो है संघात्मक संविधान है। अब हम आगे बात करते हैं भारत संघात्मक है या एकात्मक। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषता विद्यमान है, किंतु भारतीय संघात्मक संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान है जिनका समावेश अन्य संविधानों में कार्य संचालन से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत करके किया गया है। उदाहरण, सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसका निर्णय स्वतंत्र राष्ट्र की किसी संविदा द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यह उन राज्य इकाइयों के मेल से बना है जो प्रतंत्र एकात्मक भारत के अंग के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र की अधिक शक्तिशाली बनने के लिए प्रावधान नहीं था। यानी कि भारत का संविधान है, जो अलग अलग राज्य तो है, अलग अलग राज्य अपने अपने लिए कुछ कानून है सो बनाती है, मगर जब किसी भी तरह के आपात की स्थिति होगी तो उस समय केंद्र की कानून ही कार्य करेगी और सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। यानी कि भारत अलग अलग राज्य होने के बावजूद अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो उसमें एक होकर वो काम करती है।
तृतीय विशेषता यह है कि यह केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के मतानुसार भारत एक शिशु गणतंत्र की अवस्था में है, अतः देश के तीव्र जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रिया दी गई हैं। केवल विशेष संघात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिए राज्य का मत आवश्यक है, बाकी संशोधन संसद स्वयं द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार संघात्मक संविधान के विकास में भारतीय संविधान एक नई प्रवृत्ति केंद्रीकरण का सूत्रपात करता है। तो इस तरह से हम समझे हैं कि भारत एक क्या संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, क्योंकि भारत में संघों का राज्य है। जब जरूरत पड़ने पर ये भारत अन्य राज्यों की मिलकर एकात्मक रूप भी अपनाता है।